क्या लोगों का नजरिया बदला है आपके प्रति पिछले 10-15 सालों में? कोई अनुभव ऐसा हमारी जिसमें बोलते हो पहले कि ये भगवा बाबा ये क्या करेंगे, ये क्या पॉलिटिक्स में करेंगे, से अब जब आप तो आपका रसूख चलता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश के हमारे नागरिक संत का सदैव से सम्मान करते आए हैं और संतों ने सदैव सदा के लिए पूर्व में भी भूतकाल के अंदर भी समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन दिया है और अनेकों इतिहास में ऐसे वर्णन आपको देखने को मिलेंगे। जनता ऐसे व्यक्तियों पे, चाहे वो संत के स्वरूप में हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वरूप में हो, जो निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है। बाबा बालक नाथ जी, आपने कहा था इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है आपके कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ, लेकिन एक क्रिकेट मैच आपकी पार्टी के अंदर भी चल रहा था और जनता आपको तब बहुत ज्यादा जानी जब सीएम उम्मीदवार के तौर पर आपका चेहरा सामने आया था राजस्थान में। उस मैच का क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया सर। आपके फैंस चाहते थे कि आप सीएम बने। हम भगवान रामलला के दर्शन करने आए हैं और आपसे यही निवेदन है कि आपने इतना अच्छा समय दिया है, आपके मंच के माध्यम से भी हमें भगवान श्री के नाम का गुणगान करने का अवसर मिला है। राम जी का नाम लेकर हमें जनता की सेवा में ये जीवन समर्पित किया है और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा जीवन उनके आशीर्वाद से देश की जनता की सेवा में सफल हो। रामलला की जो नई मूर्ति वहाँ पर रख दी गई है उनके आसन पे, वो मूर्ति देखी आपने? देखिए, अभी हमने फोटोग्राफ्स वगैरह में जो सोशल मीडिया पे चले हैं उसी पर देखी है, उसी के दर्शन करने तो आए हैं। तो आप भी आतुर हैं दर्शन को। और श्याम मूर्ति उनकी है प्रभु राम की, कई लोग उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आपने जो मूर्ति देखी हो? देखिए, बस राम है वो, उस पर कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमें उसमें राम है, हमारे मन उसमें राम को देखता है और हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारी तो आंखें उस तेज को देख भी नहीं पाएंगी, हमारी नज़र तो उनके चरणों पर है। और वो समय मुझे याद है जब भूमि पूजन हुआ था, तब उस समय पर भी मैं था। मैंने वहाँ संतों को देखा है, मैंने स्वयं, हमारी आंखों से उस समय आंसू टपक रहे थे, बहुत संतों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वही भावुकता आज के समय पर हमारा एक एक पल, एक एक क्षण, बस कब भगवान श्री राम के दर्शन हो, उनके श्री चरणों के दर्शन हो और उनका आशीर्वाद न केवल हमें प्राप्त हो, इस पूरे संसार को प्राप्त हो और पूरे संसार में प्रेम सद्भाव का वातावरण बने। आपकी नज़र में भगवान राम क्या है, किस चीज़ के प्रतीक है, और राम राज्य क्या है? देखिए, भगवान श्री राम मानवता के प्रतीक है। मानव धर्म क्या होना चाहिए, मानव कर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि आज का मानव हम देखते हैं कि वो अपने निजी स्वार्थों के लिए जीवन जीता है, अपने सुख समृद्धि के लिए जीवन को लगाता है, लेकिन मूल व्यक्ति का इस जीवन के अंदर, मनुष्य जोने के अंदर जन्म लेने का अर्थ केवल उसका यही कर्म है कि वो इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा, इस प्रकृति के उत्थान के लिए भगवान ने उसको ये जन्म दिया है। और वही भगवान श्री राम है, वो हमें मानव धर्म की प्रेरणा देते। एक मनुष्य होने का पूरा जीवन उनके अंदर दिखता है। और मैं तो सीधे शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि हम जो हैं तो वो भगवान श्री राम की कृपा से ही है। आज हम बोल पा रहे हैं, आज एक मनुष्य के रूप में हमारी पहचान है, तो केवल और केवल उसका कारण भगवान श्री राम है। राम राज्य आपने नहीं बताया क्या है? राम राज्य का भाव है कि आपस में, मैंने जो बार बार एक शब्द का प्रयोग किया कि आपस में प्रेम, विश्व भर में प्रेम सद्भाव हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। जो आज हम विश्व में देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की जो लड़ाई है, आज भयभीत है व्यक्ति अपने ही पड़ोसी से, आज भयभीत है व्यक्ति अपने ही भाई से, अपने ही बच्चों से भयभीत हैं लोग। पुत्र भयभीत अपने माता से, पिता से, माता पिता बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि वो भयभीत अपने बच्चे बच्चियों से। तो ये सब चीज़ें, सकारात्मक विचार लोगों के अंदर आए, सकारात्मक रूप से लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हम बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हम बढ़ाएंगे, और जो हम हैं उसी भाव में रहकर हम अपने मानव धर्म के जीवन को पालन करेंगे। यही राम राज्य की स्थापना है। और वो तभी हो पाएगा जब हम सब लोग भगवान श्री राम को अपने अंतर हृदय में धारण कर कर और हमारे जीवन को इस कर्म भाव से आगे बढ़ाकर कि हमारा धर्म
इस मानव जीव कल्याण की भावना का इस जीवन के अंदर हमारा धर्म है, उसी पथ पर चलेंगे तभी राम राज्य की स्थापना होगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का नेतृत्व आज हमारे सम्मुख माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है और उनके कारण आज देश का एक विचार बदला है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया कि हम स्वच्छता का पालन करेंगे। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता आई है वही भगवान श्री राम का, आज हम अपने मन के अंदर भगवान श्री राम का नाम धारण करेंगे। मैं तो आज देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बंद करो। 22 तारीख के बाद में राम राम ही हमारा अभिवादन है और राम राम के नाम से ही हम सबको अभिवादन करें, उनको नमस्कार करें। इसका शुरुआत 22 तारीख से होनी चाहिए। राम राज्य जहां पर हम लोग अभी मौजूद हैं, अगर राम राज्य के नियम यहां पर आज के युग में बनाना होगा तो उसमें बुलडोजर भी डालना होगा। देखिए, भगवान श्री राम भी अयोध्या से लंका गए थे। हाँ, वो तो साक्षात भगवान विष्णु अवतार थे, सृष्टि के रचनाकार थे। लेकिन जो रचा गया रावण, माता सीता का हरण, ये सब इस मानव जाति को एक मनुष्य होने का धर्म सिखाने के लिए दिया गया। आज हमारा बच्चा होता है, उसको हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसको ज्ञान दिया जाता है। एक होता है कि हमारे जीवन का ज्ञान क्या होना चाहिए, वो भगवान श्री राम ने खुद स्वयं इस धरा पर आकर जीकर दिखाया है देश के लोगों को। उस भाव से मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म की पालना के लिए, धर्म यानी मनुष्य की रक्षा, इस प्रकृति की रक्षा, वो है धर्म। ताकि कोई भी निर्बल पर, कोई भी बलशाली व्यक्ति हो या कोई भी आक्रामकता हो, कोई भी उसका हनन करने वाला हो, उस निर्बल व्यक्ति को संरक्षण दे, ऐसा मनुष्य जीवन होना चाहिए। और वही धर्म है, वही बुलडोजर का कार्य है कि वो जिस प्रकार से बुलडोजर के माध्यम से जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो अवैध रूप से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते हैं। देखो बुलडोजर ने किया क्या था, केवल अवैध रूप से, अवैध जमीन पर, अवैध पैसे से अवैध भवन बनाए हुए अवैध रूप को ही मिट्टी में मिलाने का काम किया था, ना कि वैध व्यक्ति को किसी तरह से भी उससे हानि पहुंचाई गई और किसी भी तरह से उस बुलडोजर के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य किया गया हो जिसमें समाज का एक व्यक्ति कहे कि ये समाज के हित में नहीं था। उसका काम एक तरफ तो सफाई करना है और दूसरी तरफ विकास की नींव को खोदना है। आरोप ये लगा कि अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, फिर राम राज्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ये तो आप कांग्रेस की भाषा बोल सकते हैं, इस बात के लिए आप नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ने, हमारी माताओं ने, मुस्लिम समाज की माताओं बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को मन से, अंतरात्मा से वोट दिया है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उनका भी बहुत ही लगाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों से ऐसे मिला भी हूँ। अब चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारी आप बताएंगे? क्या आपकी सोच है, पार्टी की सोच है, और कैसे आप उसके लिए आतुर हैं? देखिए, मैं बता चुका हूँ, वो तो सोच आज पूरा भारतवर्ष की। मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट से तो पहली बार देखा कि हमारे रोड के ऊपर जो हमारे लोग हैं वो भगवा ध्वज लेकर खड़े हैं, वाहन चालकों को भगवा ध्वज दे रहे हैं। तो ऐसा माहौल आपको जयपुर से लेकर और यहाँ पर तिजारा भी बीच में आएगा और दिल्ली भी आएगा और आज लखनऊ में है, कल अयोध्या में होंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नज़ारा है, पूरे भारतवर्ष में राममय पूरा भारतवर्ष है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये परम सौभाग्य हमारा इस पूरे देश का, और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व भर का परम सौभाग्य है कि ये क्षण, ये पल आज हमारे सम्मुख घटित होने को जा रहे हैं।